शेल क्या होता है? एटम के अंदर जो सर्कुलर पाथ होता है वो होता है शेल। और शेल के अंदर कौन मिलेगा बेटा? सब शेल। बोलते चलिएगा, शेल के अंदर कौन मिलेगा? सब शेल। अब अगर मुझे सब शेल की जानकारी चाहिए तो उसके लिए मुझे शेल पहले से पता होना चाहिए। ये सारी चीजें इंटरडिपेंडेंट है। ये पता होगा तभी ये पता चलेगा, ये पता होगा तभी ये पता चलेगा, ये पता होगा तभी ये पता चलेगा। सब चीजें इंटर रिलेटेड है। तो क्या मैं शेल के बारे में जानकारी निकाल चुका हूं बेटा? यस। अब आगे सुनिएगा, शेल के बाद आते हैं सेकेंड इंफॉर्मेशन के बारे में, दैट इज सबशेल। किसके ऊपर आ रहे हैं बेटा? सबशेल। चेक करते चलिएगा। न्यूक्लियस के बाजू में जो सर्कुलर पाथ है वो शेल है, एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल। अब देखो, सबशेल को पता लगाने के लिए हम एक और क्वांटम नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आपको पता होगा 4 क्वांटम नंबर होते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसकी जानकारी दे रहा है? शेल की। तो प्रिंसिपल के बाद एन के बाद आता है एल, जिसका नाम होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर। ध्यान से सुनिएगा, कौन सा क्वांटम नंबर बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। और ये जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है इसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है? एल से। एन, एल, एम, एस, है ना। तो एल जो है, एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है, वो आपको किसके बारे में इंफॉर्मेशन देगा? कहीं ना कहीं सबशेल से रिलेटेड जानकारी देता है। तो शेल की जानकारी देगा एन, सबशेल की जानकारी देगा एल, और इसके बाद जो ऑर्बिटल आएगा उसकी जानकारी कौन देगा? एम। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पैटर्न में चलेगी, है ना। ध्यान से देखिएगा, सारी चीजें पैटर्न में चलेगी। क्या कहानी चलेगी? इसकी जानकारी देगा एन, इसकी जानकारी देगा एल, इसकी जानकारी देगा एम, और इलेक्ट्रॉन के स्पिन की जानकारी कौन देगा? एस। तो एन देगा शेल की जानकारी, एल देगा सबशेल की जानकारी। तो आइए सबशेल की जानकारी पे चलते हैं, कैसे सबशेल की जानकारी देता है, कैसे क्या होता है। ध्यान से सुनना। एटम के अंदर शेल, शेल के अंदर सबशेल। अब सवाल ये उठता है कि सर मुझे शेल तो पता चल गया कि अगर पहला सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 1, दूसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 2, तीसरा सर्कुलर पाथ है तो शेल नंबर 3। अब मैं एक लाइन बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। सबशेल क्या होते हैं? सबशेल क्या होते हैं? ध्यान से सुनना। आप ये जो एस पी डी एफ ब्लॉक पढ़ते हैं ना, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, आपने कई बार कॉन्फ़िगरेशन लिखी होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 वगैरह वगैरह। उसमें वो जो s, उसमें वो जो p, उसमें वो जो d, उसमें वो जो f आता है, ये spdf जो होते हैं यही सबशेल होते हैं बेटा। ये सबशेल के नाम हैं। जैसे मैंने बोला कि भैया विराट कोहली है, मैंने बोला रोहित शर्मा है, मैंने बोला केएल राहुल है, मैंने बोला जसप्रीत बुमराह है, तो आपको पता होना चाहिए ये सब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? ये इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं। वैसे ही एसपीडीएफ किसको रिप्रेजेंट करता है? सबशेल को रिप्रेजेंट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बताइए, कमेंट करके बताइए, क्या ये बात क्लियर है? तो एसपीडीएफ कभी भी लिखा हुआ आ जाए बेटा, तो एसपीडीएफ शेल को बताएगा या सबशेल को बताएगा? तो मुझे क्लियर होना चाहिए कि अगर मैं 1 2 3 4 या केएलएमएन लिख रहा हूं तो वो शेल है, और अगर मैं एसपीडीएफ लिख रहा हूं या इवन एसपीडीएफ के आगे जीएचआई भी लिखूंगा तो वो शेल नहीं होगा बेटे, वो सबशेल होगा, वो सबशेल होगा, वो सबशेल होगा। क्या बात क्लियर है? ठीक है। हां, अब सुने, सबशेल की बात करता हूं। तो सबशेल कौन है? एसपीडीएफ सबशेल है, एसपीडीएफ सबशेल है ना। अब देखें बेटा, अगर हम यहां पर शेल की बात करें, ध्यान से सुनना, शेल, तो मुझे बताइए शेल नंबर क्या था? तो शेल का नंबर एन से रिप्रेजेंट हो रहा था, है ना, एन से रिप्रेजेंट कर रहे थे। अच्छा, शेल नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ऐसे कितने भी शेल हो सकते हैं। शेल का मतलब होता है सर्कुलर पाथ, और उस शेल के अंदर क्या मिलेंगे? सबशेल। शेल के अंदर क्या मिलेंगे? सबशेल। तो अब एक सवाल उठता है कि सर किसी भी शेल में क्या सब में एसपीडीएफ मिलेंगे, या किसी में एस मिलेगा तो किसी में पी मिलेगा तो किसी में एस और पी मिलेगा? ऐसी कहानी है। कहां पर क्या मिलता है? क्या पहले शेल में भी सब मिलेगा? क्या दूसरे शेल में भी सब मिलेगा? क्या तीसरे शेल में भी सब मिलेगा? ना बेटा ना। ध्यान से सुनिएगा, एक लाइन बोल रहा हूं, याद करिएगा। जितना शेल नंबर होगा, क्या बोला मैंने? जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सबशेल मिलेंगे। इस लाइन को लिख लीजिए, जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सबशेल मिलेंगे। जितना शेल नंबर होगा उसके अंदर उतने ही सबशेल मिलेंगे। कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये क्या था? ये शेल था। ये क्या था? ये पीरियड था। ध्यान से सुनना, अभी किसकी बात कर रहा हूं?
शेल की। बेटा अगर शेल नंबर 1 है तो जितना शेल नंबर उतने ही सब शेल मिलेंगे। मतलब पहले शेल में एक सब शेल मिलेगा, दूसरे शेल में 2 सब शेल मिलेंगे, तीसरे शेल में 3 सब शेल मिलेंगे, चौथे शेल में 4 सब शेल मिलेंगे। क्या यह बात आपको समझ में आई कि जितना शेल नंबर होगा उतने ही सब शेल मिलेंगे? बताइए पहले शेल में कितना सब शेल मिलेगा? बोलते चलिएगा मनी मन। पहले शेल में कितना सब शेल मिलेगा? 1। और 1 मिलेगा तो एस होगा, 2 मिलेंगे तो एस और पी होंगे, 3 मिलेंगे तो एसपी और डी होंगे, 4 मिलेंगे तो एसपी डी और एफ होंगे, 5 मिलेंगे तो एफ के बाद जी एच आई लगाते चलिए और बढ़ाते चलिए। ध्यान से सुनिएगा, बताइए पहले शेल में कितने सब शेल? 1। कौन मिलेगा? एस। 1 होगा तो एस होगा। दूसरे शेल में कितने सब शेल? 2। कौन कौन से बोलिए? एस और पी। तीसरे शेल में बेटा कितने सब शेल मिलेंगे? 3 होंगे तो कौन कौन होंगे? एस पी डी। ध्यान से देखिएगा, एस पी डी। चौथे शेल में 4 सब शेल, कौन कौन से? एस पी डी एफ। ध्यान से देखते चलिएगा। पांचवें में कितने मिलेंगे? 5, एस पी डी एफ जी। छठे में 6, एस पी डी एफ जी एच। सातवें में 7, एस पी डी एफ जी एच आई। लेकिन अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में क्योंकि 118 एलिमेंट है ना, तो उनके लिए हमें केवल एस पी डी और एफ की जरूरत पड़ती है, जी एच आई की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमें पता होना चाहिए, आगे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे एडवांस लेवल के कि हमें उसमें इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो याद करिए, इसको ध्यान से सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूं। पहला शेल के अंदर क्या मिलेगा? सब शेल। ध्यान से देख लीजिएगा, रिलेट करते हुए चलिएगा, इत्मीनान से समझिए, बहुत बेसिक बातें हैं। शेल के अंदर क्या मिलेगा? सब शेल। अब शेल के अंदर कितने सब शेल मिलेंगे? शेल के अंदर कितने सब शेल मिलेंगे? तो बेटा अगर पहला शेल है तो 1 सब शेल, दूसरा शेल है तो 2 सब शेल, तीसरा शेल है तो 3 सब शेल, चौथा शेल है तो 4 सब शेल। और अगर 1 सब शेल होगा तो एस होगा, 2 होंगे तो एस और पी होगा, 3 होंगे तो एस पी डी होगा, 4 होंगे तो एस पी डी एफ होगा, 5 होंगे तो एस पी डी एफ जी होगा, और 6 होंगे तो एस पी डी एफ जी एच आई होंगे। क्या यहां तक की बात आ चुकी है? एक बार चैट करके कमेंट में बता दीजिए अगर यहां तक की बात क्लियर है आपको। अगर यहां तक की बात क्लियर है बेटा फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ, थम्स अप दिखा दीजिए फटाफट, है ना? हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया बेटा, शाबाश। ऐसे ही लगे रहेंगे, लास्ट तक लगे रहेंगे बेटा, मजा आ जाएगा। इनऑर्गेनिक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, इनऑर्गेनिक समझने वाला सब्जेक्ट है, ये मैं प्रूफ करके दिखा दूंगा आपको। ठीक है, आइए अब आइए इधर। शेल और सबशेल की बात चल रही थी। मैंने बोला जितना शेल नंबर होगा उतने ही सब शेल होंगे। ठीक, पहले में एस, दूसरे में एसपी, तीसरे में एसपीडी। लेकिन अब एक सवाल पूछता हूं आपसे, ध्यान से सुनना। मैं अगर यहां पर आपको बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि एटम के अंदर शेल है, शेल के अंदर सबशेल है, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है, ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन है। अगर मैं बोलूं कि एक एलिमेंट का एटम है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो एस सबशेल के अंदर बैठा हुआ है। किसके अंदर बैठा हुआ है? एस सबशेल में। कोई भी एक एलिमेंट है, एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो मैंने बोला एस सबशेल में बैठा है। किस में बैठा है? एस में। किस में बैठा है? एस में। अगर मैंने सिर्फ आपको बोला एस सबशेल में बैठा हुआ है, तो क्या आप ये बता सकते हो कि वो S1 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि क्या वो S2 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि वो S5 वाला है? क्या आप बता पाओगे कि वो S6 वाला है? क्या अगर मैंने सिर्फ S बोला तो सिर्फ S को देखकर आप ये बता पाओगे क्या कभी कि वो S1 का है कि 2 का है कि 3 का है या 4 का है? क्योंकि आपने तो सिर्फ S लिखा, आपने तो सिर्फ एस लिखा। सिर्फ एस देखकर मैं नहीं बता सकता बेटा कि वो 1 वाले का एस है कि 2 वाले का एस है कि 3 वाले का एस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बोलिए फटाफट, थम्स अप करके बता दीजिए अगर ये बात आपको समझ में आ रही जो मैं कहना चाह रहा हूं। अगर मैं सिर्फ एस बोल दूं तो सिर्फ एस से आप कतई नहीं बता सकते कि वो 1 वाले का एस है या 2 वाले का एस है या 3 वाले का एस है, आप नहीं बता पाओगे। इसी प्रकार से मान लीजिए बेटे कि मैंने बोला एस के बजाय जो इलेक्ट्रॉन बैठा है वो पी में बैठा है। किस में बैठा है? पी में।
तो अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन पी में बैठा है, अब दो सवाल पूछ रहा हूं, इलेक्ट्रॉन पी में बैठा है तो बताइए वो कौन सा शेल नहीं होगा? तो आप एक चीज बोल सकते हो कि सर वन तो नहीं होगा, वन तो नहीं होगा क्योंकि वन में तो पी है ही नहीं, क्योंकि वन में तो बेटे पी है ही नहीं। लेकिन क्या वो P2 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो P3 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्या वो P4 का हो सकता है? हाँ हो सकता है। तो अगर मैंने P पूछ लिया तो आप इतना तो बोल दोगे कि सर वन का P तो नहीं होगा, लेकिन वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ किसी का भी P हो सकता है। बोलिए बात समझ में आ रही है? थम्स अप करके बताइए अगर ये बात क्लियर है। इसी प्रकार अगर मैं आपसे बोलूं कि डी है, इलेक्ट्रॉन कहां बैठा है बेटा? डी में, और मैं आपसे बोलूं कि बताओ इलेक्ट्रॉन कौन कौन से शेल में नहीं मिलेगा, तो क्या आप बोल दोगे कि सर वन में नहीं मिलेगा? मुझे पता है आंसर, सर वन में नहीं मिलेगा। सर मुझे पता है आंसर टू में नहीं मिलेगा क्योंकि डी वन या टू में तो नहीं है। लेकिन क्या वो थर्ड का डी, क्या वो फोर्थ का डी, क्या वो फिफ्थ का डी हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो मैं सिर्फ डी देखकर नहीं बता पाऊंगा कभी भी कि वो थ्री का है कि फोर का है कि फाइव का है। तो इसी समस्या के निवारण के लिए, इसी समस्या के निवारण के लिए बेटा हम लोग जब भी शेल का सबशेल लिखते हैं तो सबशेल को अकेला नहीं छोड़ते हैं। सबशेल एक नन्हा मुन्ना बच्चा है, उसके साथ उसके पेरेंट का होना हमेशा जरूरी है। मतलब आप अगर एस लिख रहे हो तो सिर्फ एस से काम नहीं चलेगा। आप सुनना ध्यान से, पहले शेल में ध्यान से सुनिएगा, जितना शेल नंबर उतने ही सबशेल। पहले शेल में कितना सबशेल होगा? एक। कौन सा होगा? एस। मेरे साथ साथ रिपीट करेंगे इन लाइनों को आप घर पे बैठे हुए। पहले शेल में कितना सबशेल होगा? एक। और एक होगा तो एस होगा, पक्की बात है। पर अब हम एस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे 1s। क्या लिखेंगे? 1s, ताकि हमें पता चल जाए कि हम कौन से वाले एस की बात कर रहे हैं। दूसरे शेल में चेक करते चलिएगा, बताते चलिएगा, दूसरे शेल में कितने सबशेल? तो दो सबशेल। कौन कौन से? एस और पी। एस और पी बोलना ज्यादा करेक्ट होगा या 2s और 2p बोलना ज्यादा करेक्ट होगा? तो बेटा यस 2s और 2p बोलना करेक्ट होगा, ताकि आपको पता चले कि आप सेकेंड शेल के s और सेकेंड शेल के पी की बात कर रहे हो। मुझे बताइए तीसरे में कितने सबशेल मिलेंगे? 3। एसपीडी। केवल एसपीडी बोलूं या थर्ड का एस, थर्ड का पी और थर्ड का डी बोलूं? तो बेटा 3s, 3p, 3d। चौथे का एस पी डी एफ, पांचवे का एस पी डी एफ जी, छठे का एस पी डी एफ जी एच। आई होप मैंने आपको ये नोटेशंस क्लियर कर दिए हैं। केवल एसपीडीएफ से काम नहीं चलेगा। अब अगर कभी भी आपको एग्जामिनेशन में मैं डी लिख के दूं तो आप बोलोगे ना बाबा प्रश्न गलत है, मास्टर को जानकारी नहीं है। मैं आपको बोलूंगा कि केवल एस में इलेक्ट्रॉन बैठा है, आप नहीं बता सकते। लेकिन बेटे अगर मैं आपको बोल दूं कि इलेक्ट्रॉन 5s में बैठा है तो इससे आपको दो इंफॉर्मेशन एक साथ मिल रही है। बोलिए क्या क्या? एक तो शेल नंबर 5 है, मतलब गोला नंबर 5 है, और उस 5 में कितने सबशेल होंगे? 5 होंगे, एस पी डी एफ जी। लेकिन उस पांचवें के हम कौन से सबशेल की बात कर रहे हैं? एस की। अगर मैंने लिखा 2p में इलेक्ट्रॉन बैठा है तो क्या आपको अब समझ आ जाएगा कि सर इलेक्ट्रॉन कहां बैठा रहे हो आप? हाँ, आप दूसरे गोले के एस और पी में से पी में बैठा रहे हो। क्या ये बात क्लियर है बेटा? थम्स अप कर दें अगर यहां तक की बात क्लियर है तो।